विवेक जी, आपके जीवन में भी या हमारे जीवन में हम किसी और भी कार्य में लगे होते हैं और उसमें अगर अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन अब अश्विनी पांडे साहित्य नहीं सुनना चाहते हैं, का मन उद्विग्न हो जाता है। आज जो हुआ, आज देखिए तस्वीरें भी हम चला रहे हैं किस तरीके से जो आयशा के कार्यकर्ता थे वो बोर्ड ऑफिस में गेट को तोड़ते हुए आगे प्रवेश करके हंगामा हुआ। ऐसा नहीं है कि उन्हें बातें नहीं समझ में आ रही होंगी। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं विवेक जी, मैं वही तो अभी विनम्र आग्रह इन लोगों से कर रहा था कि मुद्दा शिक्षकों का है। शिक्षक बिहार की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। हम इनके लिए हर संभव और सबसे बेहतर जो है वो करेंगे। लेकिन जो विपक्षी राजनीतिक पार्टी, आपने देखा है कि आयशा के कार्यकर्ता किस तरह से उदंड प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी हमारे शिक्षक साथी इस तरह के उदंड प्रदर्शन में भाग लेकर गेट तोड़कर अंदर घुस रहे होंगे। शिक्षक, जो भी इंसान शिक्षक, अश्विनी पांडे जी, आपकी अगर चुप्पी है तो हम समझे कि अब संतुष्ट हैं आप, दिशा दिखाता है ना। कोई सवाल है दिमाग में? नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं जितना सर के बारे में पता है मुझे, प्रवक्ता महोदय के बारे में, ये खुद टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं और टेक्निकल काफी जानकारी रखते हैं। मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, फिजिक्स लगभग बहुत सिमिलर ये है। एक ही अभ्यर्थी जो है फिजिक्स का एग्जाम दिया है, मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया है, कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दिया है। बाकी दो विषयों में उसका मार्क्स निगेटिव में है और कंप्यूटर साइंस में वो डिस्टिंक्शन लाकर टॉपर की लिस्ट में है। बताइए, ये संभव है क्या? कहीं ना कहीं तो अनियमितता हुई है। वो कौन से शरारती तत्व लोग हैं इनके सिस्टम में बैठे हुए, कौन से शरारती तत्व लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, वैसे लोगों को सिस्टम से बाहर किया जाए। बार बार सरकार, अगर कटघरे में सरकार खड़ा हो रही है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद, तो वैसे लोगों को बराबर ऐसा मुद्दा आता है और आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से बहस होता है, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता है। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई किया जाए और जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं सबकी नौकरी पक्की हो, यही हम लोगों को चाहिए। दूसरा, हम लोग क्या, हम लोग को तो राजनीति करनी है नहीं कि हम लोग कुछ करें। विपक्ष भी हम लोग के साथ अगर हमारी मांगों को उठा रहे हैं तो उनका भी स्वागत है। हाँ, बहुत उदंडपूर्ण हम जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत एग्रेसिव होकर नहीं करना है, लेकिन विरोध तो नहीं, अगर विरोध हम लोग करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर हम भी इस चीज को मानते हैं। लेकिन अभिषेक झा जी खुद बताएं कि फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं, और अगर जुड़ा हुआ है तो एक में कोई टॉपर हो जाता है और दूसरे में उसको निगेटिव में मार्क्स आता है, तो इसमें बताइए ये अनियमितता है कि नहीं? देखिए, निश्चित रूप से अनियमितता है। हमने पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने पूरे जीवन काल में, आपने, मैंने, विवेक जी ने, कुंतल जी बैठे हैं, उन्होंने भी देखा होगा कि कई बार सीबीएसई की परीक्षा या आईसीएसई की परीक्षा या किसी भी स्टेट बोर्ड की परीक्षा में ऐसा होता है कि कोई एक विद्यार्थी जो बहुत अच्छा है, मेधावी है, 10 या 7 पेपर उसने दिए हैं, 6 पेपर में बहुत अच्छा रिजल्ट है और एक पेपर में रिजल्ट अगर किसी अनियमितता की वजह से गड़बड़ हो जाता है तो री इवैल्यूएशन के लिए चीजें जाती हैं और तब उसके हक के जो नंबर होते हैं उसको मिलते हैं। तो कहीं अगर अनियमितता है, कोई मैच करता है, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, हम ये कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं आपकी बात को कि समझ रहा हूं दो पांडे जी। सब्जेक्ट में उसका निगेटिव में मार्क्स है और एक में उसको टॉपर बना के मेरिट लिस्ट में घुसा दिया गया। ये मैं कहना चाहता हूं कि 5 विषय में अच्छे नंबर लाने वाला जो विद्यार्थी है स्वाभाविक तौर पर छठे विषय में भी अच्छा परफॉर्म करेगा ही, लेकिन इस तरह से नेगेटिव में नंबर नहीं लाएगा। आमतौर पर भी लोग इन चीजों को चैलेंज करते आए हैं विभिन्न बोर्ड्स के। तो अभिषेक, यहाँ किसकी साजिश है? इस तरह की अनियमितता है किसी की वजह से, मैंने कहा अभिषेक, तो फिर यहाँ किसकी साजिश है? चलिए, एक पॉलिटिकल साजिश तो फोटो वाली हो गई, ये भीतर खाने कौन साजिश कर रहा है आप लोगों के लिए? नहीं, विवेक जी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि देखिए, हमारी सरकार की यह खूबी होती है कि जब हमको लगता है कि हमारे सिस्टम के कोई अधिकारी या किसी भी स्तर पर पदाधिकारी जो काम कर रहा है उसकी तरफ से कोई त्रुटि या गड़बड़ी हुई है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके, रेक्टिफाई करके ऐसे लोगों को कड़ी सजा देते हैं। कुंतल कृष्ण, प्रवक्ता कांग्रेस, ठीक उसी तरह से अगर किसी अभ्यर्थी के साथ हो रही है, ठीक है, कुंतल जी कुछ कहना चाहते हैं, रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है विवेक जी, ये जो पूरा मामला है वो इतने शालीन शब्दों में अनियमितता और ये इन शब्दों के इस्तेमाल से ये मामला नहीं सुलझने वाला है। सच्चाई तो ये है कि ये बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा किया गया एक और बहुत बड़ा घोटाला है। ये कोई अनियमितता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। आपने अभी अभी अभिषेक पांडे जी को सुना, बड़ा वैलिड पॉइंट है उनका। 3 सब्जेक्ट में फेल, 1 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन, कैसी अनियमितता है भाई? दूसरी बात, इस तरह की चीजें बिहार में पिछले 16 साल में बहुत बार हुई हैं। सरकार हर बार कहती है कि समय दीजिए हम सुधार लेंगे, समय दीजिए हम सुधार लेंगे। 16 साल तो दे दिए, और कितने साल चाहिए आप बता दें। तीसरी बात, आप एक लेम एक्सक्यूज देने की बात कर रहे हैं कि एनसीटीई की कोई नई गाइडलाइन आ गई
कब कौन सी गाइडलाइन आई है, यह भी बता दें। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, मैं सरकार के बैठे हुए अपने साथी अभिषेक जी से गुजारिश करता हूं कि आप ब्रेव बने और इस बात को माने कि हां घोटाला हुआ है, इस घोटाले की जांच हम जल्द से जल्द करवाएंगे। ठीक है, और अभिषेक कुंतल थोड़ा जी को समय, जरा थोड़े सामने धैर्य लाइए। की बात ना करें, आप समय दें। जी मैं विवेक जी इस बात को फिर कहता हूं कि सरकार इस बात को माने कि घोटाला हुआ है। जब फॉर्म खुद से भरा जाता है, आपकी आउटसोर्सिंग एजेंसी ने घोटाला किया है, आपके अधिकारियों ने घोटाला किया है, किसने घोटाला किया है इस बात को जांचना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी को माने और टाइम फ्रेम बताएं, क्योंकि आज मामला हजारों लोगों के भविष्य का है और लाखों लोगों की उम्मीद का है। इस तरीके से आप पूरी दुनिया में बिहार की थू-थू नहीं करवा सकते। आप अपनी जिम्मेदारी लें और समय बताएं। अभिषेक जी 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 मैं कुंतल जी बड़े भाई हैं, उनकी बात को इत्मीनान से सुन रहा था। देखिए, अनियमितता और घोटाले में बहुत फर्क होता है। अनियमितता होती है कि सिस्टम के किसी बैठे इंसान ने अपने स्तर पर गड़बड़ी करने की कोशिश की, किसी भी मंशा के हिसाब से, सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करके उस पर कार्रवाई करता है। घोटाला है कि सुनियोजित तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर कुछ गड़बड़ झाला किया गया, उसको भी सरकार समय समय पर आइडेंटिफाई करती आई है। लेकिन जरा देखिए कि एक तरफ से हमारी सहानुभूति है, हम अभी सरकार में है, हमारे ऊपर जवाबदेही है, हमारी सहानुभूति हमारे शिक्षक भाइयों के साथ है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, समय से उनका रिजल्ट मिले, उनको नौकरी हाथ में मिले। लेकिन विपक्ष की मंशा उनके वार्तालाप के तरीके से या उनके विरोध के तरीके से ही स्पष्ट होती है। अभिषेक झा दोनों स्क्रीन पर हैं। आप इस तरह से एक्सप्रेस होती है जैसे नहीं, हम इस मुद्दे को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, यह मुद्दा हमारी राजनीति के लिए बना है, राजनीतिक लाभ अगर नहीं मिलेगा तो कैसे शिक्षक भाई हमारे। अभिषेक जी मैं इस बात को सरकार से कहना चाहता हूं कि इस सेंसिटिव मुद्दे को साहित्यिक भाषा में न बताएं। आप मुझे अनियमितता और घोटाले के बीच की परिभाषा और बीच का वो थिन लाइन नहीं बताएं। आप मुझे ये बताएं कि ये गलती है या नहीं है, गलत आरोप है, ये गलती है या नहीं है, मुझे ये बताएं। अगर किसी ने गलत फोटो अपलोड की तो निश्चित रूप से सिर्फ गलत फोटो अपलोड फोटो तक क्यों अभिषेक, बात फोटो तक नहीं है, बात फोटो तक की नहीं है। आपने कई बार अश्विनी पांडे को सुना, बात फोटो तक की नहीं है। किसी भी प्रकार की अनियमितता, अच्छा, इतने बड़े घोटाले को इस तरीके से माहौल में उड़ाने की जरूरत नहीं है। सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले। बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के सबसे सीनियर और सबसे सिंसियर मिनिस्टर्स में से एक है। मैं ये बात फिर कह रहा हूं अभिषेक जी, आप मेरी बात सुने कि इतने दिनों बिहार के, अभिषेक जी मेरी बात सुने आप, बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के सबसे सीनियर और सिंसियर मिनिस्टर्स में से एक हैं। विपक्ष को उम्मीद है कि वो इस घोटाले की जिम्मेदारी लेंगे और जांच करेंगे। और अगर उस घोटाले में सरकार के किसी व्यक्ति की कोई हाथ नहीं है तो कौन से अधिकारी हैं, कौन सी एजेंसी है, सरकार से जुड़ा हुआ वो कौन सा अंग है जिसने इस घोटाले को किया है? सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले। देखिए, विवेक जी, कुंतल जी ने बहुत सारी बातें कह ली। देखिए, इसको और व्यापक स्तर पे समझने की जरूरत है। आप इसको घोटाले का नाम दे रहे हैं, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, घोटाला नहीं है। और सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात नहीं, जब सरकार चलती है तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर नजीर पेश की है, डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों की संपत्ति ये कौन सा नजीर है अभिषेक जी? ये समझ में नहीं आ रहा। जहां गड़बड़ी होती है, देखिए अब जहां गड़बड़ी होती है विवेक जी, हम अनियमितता की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट आगे बढ़कर लेता है हमेशा, और जो कोई इसके पीछे दोषी पदाधिकारी